नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सरयू नदी के कटान से कई 100 हेक्टेयर भूमि नदी में हुई तब्दील। इसके बाद जानेंगे कि कैसे संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा नदी में डूब गया युवक, और आगे बताएंगे कि कहां तनाव में आकर एक युवक ने अपनी पत्नी की कर दी हत्या। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बहराइच तहसील में पूर्वा विकास खंड में पूर्वा ग्राम पंचायत विश्राम गांव के मजरा कोहली गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां नदी कर रही जमीन की कटान सरयू नदी के कटान से कई 100 हेक्टेयर भूमि नदी में तब्दील हो गई है। नदियों में पानी कम होने के बाद भी भूमियों का कटान जारी है। कटान तेजी से हो रहा है, जिससे काफी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आई, जहां संदिग्ध परिस्थिति में गंगा में एक युवक डूब गया। सोमवार की सुबह घर से एक युवक के साथ ये युवक निकला था। नरसेना क्षेत्र के गांव मवई स्थित मांडू गंगा किनारे पर उसके कपड़े मिले हैं और स्कूटी भी मिली। आहार के गांव मोहल्ला का रहने वाला 32 वर्षीय संदीप शर्मा बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहर सादी। यहाँ मानव आश्रम के पास स्वर्ग आश्रम के किनारे क्या घटना हुई है? आप यहाँ इकट्ठे हैं लोग, क्या कारण? हमारा भाई आया था जी यहाँ नहाने, अच्छा, तो वो नहाते हुए डूब गया। अच्छा, हाँ, इसकी सूचना आपको कैसे मिली? मेरे सूचना हमें क्या नाम है, ये वैद जी जो हैं यहाँ के चाची के, जी जी, उन्होंने सूचना दी। वो उनके साथ थे, मेरे अच्छा, भाई के। जी, हाँ जी। ठीक है, क्या खोजबीन चल रही है यहाँ? अब ऊपर हमने प्रशासन को फ़ोन भी करे जी, और भी विधायक जी को भी कराया फ़ोन, उन्होंने भी एसडीएम साहब को और सीओ साहब को कराया फ़ोन। थैंक यू। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। चतरा के सिमरिया में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक स्वार्थ साधते हुए षड्यंत्र के तहत देश और समाज को दिग्भ्रमित करके हुए भड़काने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हेमंत कैबिनेट पर पारित 332 खाद्यान्न को लेकर भी अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में रहने वाले भी सभी झारखंडी हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए सवालिया लहजे में पूछा और भोजपुरी में बोले कि अवेला अवेला तब भोजपुरी में पूछे। उन्होंने भोजपुरी अंदाज में कई तीखे तंज कसे। देखिए, हमारे सांसद धीरज प्रसाद साहू जी का गहरा लगाव है चतरा के साथ, और इन्होंने 2 चुनाव भी लड़े थे। चुनाव लड़ने पर जनता ने कुछ कम मत दिए, लेकिन इन्होंने चतरा की जनता से प्रेम मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ा, और इनके मन में चतरा के प्रति, लोगों के प्रति लगाव है। तो ये हर चीज़ों में कार्यकर्ता बुलाते हैं, तो किसी की पार्टी होती है, तो कोई मरनी होती है, तो हर जगह इनकी अपनी पहचान होती है, अपनी पहुंच होती है। तो हम हमारे कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित करने आए हैं। उनके अंदर जो भारत जोड़ो, हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत को जोड़ रहे हैं और भाजपा भारत को तोड़ रही है, उसके विरुद्ध में अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने आए। 1932 खाद्यान्न को लेकर क्या कहते हैं सर? देखिए, भोजपुरी बोले आवेला, भोजपुरी में पूछी। बर्तन के रबड़ी तो सबको ही खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी। अपन अपन घरवा में दिहरा तो सबको जलावे, बनवा में दिहरा जलावे तो जानी। तो हमनी बानी जा सबके सम्मान करी के बा, और झारखंड में रहे वाला हर आदमी झारखंडी बा। केहू के हक अधिकार केहू ना ले सकला, ये हम लोगन के आश्वस्त करतनी। और देखिए, एक बात और बोले तनी कि चिरागों को हवा में उछाला जा रहा है, चिरागों को हवा में उछाला जा रहा है, हवा पर रौब बनाया जा रहा है। ना किसी को गिराना है, ना किसी को बढ़ाना है, सिर्फ हवा में सिक्का उछाला जा रहा है। हम लोग बहुत सुधार कर रहे हैं और भी सुधार करेंगे। कुछ चिकित्सकों की भी जरूरत है, वो सब पर विचार हो रहा है। और आप अभी तो नौजवान पत्रकार हैं, लेकिन आपके यदि कोई पुराने पत्रकार होंगे, उनको पूछिएगा कि किस दौर में झारखंड का स्वास्थ्य विभाग को भाजपा के लोग ले गए थे। झारखंड से सीनियर संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। चंदवा में वज्रपात से भूसार निवासी मिशन स्कूल के एक छात्र कमल
की मौत हो गई। सूचना मिलते सामाजिक कार्यकर्ता सह कामता पंचायत समिति सदस्य अयूब खान, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि असगर खान, बाबर खान, भूसार मिशन के फादर संजय गिद्ध, शिक्षक सरील टोपो अस्पताल पहुंचे। शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। मृतक कमल लकड़ा 14 वर्ष, पिता प्रभात लकड़ा मिशन स्कूल का 7वीं कक्षा का छात्र था। वो पास के जंगल पर बैल चरा रहा था। वज्रपात की चपेट में आए कमल लकड़ा को परिजनों ने आन फान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक प्रकाश बड़ाई, अस्पताल कर्मी त्रिलोकी सिंह, मनीष कुमार की टीम ने जांचों उपरांत मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चरा रहा था तो उसी में अचानक पानी देने लगा तो कोई पेड़ के नीचे बचने लगा। बस उसी में कितना उम्र हो रहा होगा बच्चा का? बच्चा का 14-15 साल। कहाँ पढ़ता था बच्चा? मिशन स्कूल। मिशन स्कूल चंदवा। हाँ। और पापा फादर का नाम बच्चा का? कमल प्रभात लकड़ा। कितना उनका बच्चा कितना था? मृतक का भाई भी था? उनका बच्चा 3, पहला लड़का है। पहला लड़का? हाँ। कहाँ मकान है, किस पंचायत? कामता पंचायत। कौन? भूसार गाँव। हाँ, भूसार गाँव। झारखंड से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। मोतिहारी के कोटवा में तनाव में रहने के कारण एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की हत्या करने के बाद खुद को भी चाकू से जख्मी कर लिया। जख्मी व्यक्ति का फिलहाल मोतिहारी के निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। मामला कोटवा थाना क्षेत्र के कोटवा गांव का है, जहां पर ब्रजकिशोर सिंह ने अपनी पत्नी के साथ दरवाजा बंद करके पहले तो पत्नी को घायल कर दिया और उसके बाद खुद के गले और पेट को भी काट लिया। के बगल में रहने वाले रिश्तेदारों ने बताया कि दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, तो हमें लगा कि शायद शराब पीकर कुछ कर रहा होगा, लेकिन बाद में पता चला कि उसने अपनी पत्नी को चाकू मारकर खुद को भी चाकू मार लिया है। फिलहाल मौके पर डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता घटना का जायजा लेने पहुंच गए थे। एफएसएल की टीम के आने का इंतजार हो रहा है। एफएसएल की टीम आएगी तो कमरे को खोलकर वहां के नमूने का संग्रह भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ब्रजकिशोर का अपने बेटे के साथ संपत्ति को लेकर कुछ विवाद था और एक दिन पहले ही ये झड़प भी हुई थी। घटना कैसे बोलते क्या? जिबुतिया के सांझ के ओइले अपना होटल पर से पीले रहले कि केंगई रहले तो सब्जी कटले रहली, सब्जी उठा के पीछा फेंक देले। तो कहली जे काहे फेंकनी हो, वो झगड़ा होके लगली, कहले तोरा के हम काटब, उ कहले जे तोरा के हम काटब। ई सब झगड़ा लहर हो गल जिबुतिया के सांझ की बात ओरा गेल। ओकरा बिहान काल के बात है जे दिन में आए रहले, खाना उना बनवा के खैलन, चुपे चाप बनवा के ले गेलन। आ रात के ही बात है जे रात के लोग कब हेहू गोल कमरा में सुतल ले लो, भीतरों सुतल ले लो। तो रात खानी राजकुमार कहियो कहियो पी के आवलन तो हुमरलन, तो कहियो बाजारे पर रह जालन। तो अब रात के 3 बजे हमार नींद टूटल हो तो हुमरत रहलो आंगना में आदमी। तो हम कहनी राजकुमार पी के आवलन तो कहियो कहियो ढेकड़लन, बोकरलन, हुकरलन। तो हमारे ननद आयल बाड़ी, यही हमरे घर में सुत रही। तो हम कहनी है जे राजकुमार के कातना पीले बाड़न जे बाड़ा हुमरत आरन, जे उनका मातारी के जाके जगा दिया, वो गोल कमरा में सुतल बाड़ी, जाके देखस। तो ये अली है तो गोल कमरा दूनू पाला दूर रल, आ घर में 2 गो बिछावन बा, केहू पर आदमी ना रल। कहलिए जे केहू पर आदमी नहीं खे, तब भाई केवारी बजावल गए तो केवारी माने भीतर से लगाव रल। तब पटीदारी में एक आदमी के यहाँ फोन भेल तहीं बच्चा सिंह के यहाँ, हमरा घर के मलिकार का मियाज दब बा, बिहाने के टिकट कटल बा बनारस जाए के हाट के इलाज करावे। तो हम कहनी है जे भीतर आदमी हुमरता आ केवारी भीतर से बन बा, आ हे गोल कमरा में केहू नहीं खे। तो उ फोन कैलन न बच्चा सिंह के साइड में घर बा, जे हेने आवत उनका अंगना में के हुमरता। तो उ तो गेट बन रहा। तो ये गेट में गए तो हमारा पीछा सीढ़ी बा, वो सीढ़ी में छत पर चढ़ल न बच्चा सिंह बेटा के नाम है विभू। आ उ लोग आंगना में उतरल हो तो उ लोग कहलक जे दोनों आदमी के घेट काटल बा, ई का भेल इतना कह के। तब भीतर से उ लोग गेट खोल के निकलल हलो, तब लोग बेक जानलक हो ये बात बा। रूम में कोई न रख वो तो ना केहू ना, माने केहू कहता 2:30 बजे, केहू कहता 3:30 में ही घटना। रूम में उहे दुनू बेकत रहल। बेटा होटले पर सुत रहल, पोता बा तो होटले पर, आ पतो बाड़ी मोतिहारी। जी अपने के नाम का बा? हमार नाम बा सोना देवी। अपने के है? दियादिन है। तो हमनी के है देख न लिया, आंगन गेड़ायल बा, माने हमनी के अलग आंगन बा, उ लोग के अलग। आंगन खुला रही तो कोनो खतरा हुई तो लग जाई। स्थिति में जख्मी हो गई हैं,
जिसमें से उर्मिला देवी की मृत्यु हो गई घटनास्थल पर ही, और ब्रजकिशोर सिंह सदर ये मनी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आपसी विवाद इन लोगों के बीच आपस में तनाव का लोग बतला रहा है, जिसके कारण ये घटना की बात बताई गई है। सर तनाव की स्थिति किस कारण, थोड़ा सा कुछ पारिवारिक गांव के उनके भाई और बहन और परिवार के जो सदस्य हैं वो उन लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल लिया करते थे और ज़्यादातर संपत्ति उनकी इसी क्रम में बिक गई थी, इसलिए ज़्यादा तनाव में रहते थे। कल पति पत्नी के बीच जितिया का कुछ बनाने के लेकर के विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था। शाम को उनके भाई का कहना है कि फंसदी लेकर करके आए थे कहीं से दारू पी करके, उसी क्रम में ये घटना है। लेकिन जांच अनुसंधान के क्रम में पता चल पाएगा कि फैक्ट क्या है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, थोड़ी देर में हमारी एफएसएल की टीम आएगी, साक्ष्य संकलन और बाकी अनुसंधान के पश्चात ही ये हत्या या फिर किसी तरह की मृत्यु का पता चल पाएगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में एक ऐसा गांव है जहां प्राथमिक शाला के शिक्षक का तबादला होने से पूरा गांव दुखी है। तबादला आदेश को निरस्त कराने के लिए कलेक्टर के पास उड़तला के ग्रामीण अपना ज्ञापन लेकर भी पहुंच गए और मांग किया कि इस तबादले को निरस्त करा दिया जाए। बता दें कि ग्राम उड़तला के प्राथमिक शाला में वर्तमान समय में 81 बच्चे हैं। वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया में 2 शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश जारी हुआ है। एक सहायक शिक्षक कार्यमुक्त होकर चले गए हैं, लेकिन एक सहायक शिक्षक रज्जू चंद्राकर के स्थानांतरण पर ग्रामवासी असहमत हैं। साथ ही सहायक शिक्षक रज्जू चंद्रकार भी इस समय स्थानांतरण के लिए सहमत नहीं है और सभी ग्रामवासी रज्जू चंद्राकर के वर्तमान कार्य सेवा से काफी संतुष्ट हैं, इसीलिए उनके तबादले को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बजगांव के ग्राम उड़तला प्राथमिक शाला में रज्जू चंद्राकर जी शिक्षक थे, उसका जो अभी भी तबादला हुआ है, उनके नाम से पूरा गांव वाले पूरा ग्रामवासी आ चुके हैं और उनका जो स्वयं के जो स्थानांतरण के आदेश निकाला गया है, जबकि वो कोई भी आवेदन नहीं दिया गया है, उसके बाद भी उनको निकाला गया है और उसका स्थानांतरण साझा ब्लॉक में कर दिया गया है। इसलिए हम सभी समस्त ग्रामवासी उड़तला हम आए हुए हैं और मेरे साथ में सभी लोग आए हुए हैं और 81 छात्र छात्राएं बच्चे हैं, उसके बाद 2 शिक्षक हैं मात्र, और एक शिक्षक निकल जाने से ग्राम के जो व्यवस्था है, स्कूल की जो व्यवस्था है वो बिगड़ सकता है, क्योंकि वो हर कार्यक्रम में बहुत आगे रहता है। बच्चे भी बहुत लोग बच्चे भी दुखी हैं। मामला ये है, हमारे गांव उड़तला में शासकीय प्राथमिक शाला में रज्जू गुरु जी का भी नियुक्ति था, उसको स्थानांतरण कर दिया गया है जी, जिससे बच्चों के पढ़ाई में मतलब बहुत अड़चन पैदा होगा ही, क्योंकि गुरु जी बच्चों के प्रति बहुत निष्ठावान था और उसके सहयोग से गांव में धार्मिक सांस्कृतिक हर कार्यक्रम में विशेष सहयोग देता है। इसलिए उसका स्थानांतरण रोकने के लिए हम कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। में शिक्षक रज्जू चंद्राकर जी का नियुक्ति था, उसको स्थानांतरण अभी वर्तमान में हडुआ में कर दिया गया है, जिससे उसके जाने के बाद हमारे गांव की शिक्षा में और बच्चों में बहुत प्रभाव पड़ेगा। उसको स्थानांतरण को स्थगित करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। गोंडा के मोहजना खंड शिक्षा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दुर्जनपुर के प्राथमिक विद्यालय छेदा जोत में इन दिनों जलभराव की समस्या के कारण छोटे छोटे छात्र और अध्यापक भी जूझ रहे हैं। विद्यालय के सामने जलभराव होने की वजह से बच्चों को कीचड़ से होकर अपने कक्ष तक पहुंचना पड़ रहा है, तो वहीं अध्यापक भी पैंट घुटने तक चढ़ाकर जूता हाथ में लेकर भीतर पहुंच पाते हैं। पिछले दिनों लगातार हुई बरसात की वजह से विद्यालय की बाउंड्री के भीतर जिस भवन में शिक्षण कार्य होता है, उसी के ठीक सामने जलभराव के चलते जहरीले जीव जंतुओं का डर भी बना रहता है। कई बार बच्चे फिसल कर गिर भी चुके हैं, जिसके चलते किताबें भी भीगकर खराब हो जाती हैं। हर साल बरसात के मौसम में यहाँ जलभराव की समस्या आती है और कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों को विद्यालय से बाहर खुले आसमान में ही पढ़ना पड़ा है। इस समस्या को दूर करने के लिए जिम्मेदारों को पिछले साल ही गुहार लगाई गई थी, लेकिन सबने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। जी, मैं सोनी कुमार सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय छेदा जोत, और ये विद्यालय हमारा दुर्जनपुर ग्राम सभा में स्थित है और हमारे यहाँ ये समस्या हर साल ऐसे बनी रहती है जल भराव का। अभी पिछले 1 हफ्ते से जो बारिश हुई है उससे जल भराव लगातार बना हुआ है। आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे बच्चे हम लोग सभी जो है इसी पानी से आते जाते हैं, और इस समस्या का जो है हम लोग अपने से जो भी उच्च अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, जो भी संबंधित हैं,
सबको हर साल देते हैं, लिख के बताया भी जाता है कि भाई ना ज़्यादा हो तो हमारे रास्ते को पटवा दिया जाए, लेकिन आज तक जो है इस पर कुछ हुआ नहीं और हम लोग को इसी में मजबूरी में आना जाना पड़ता है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता बीके ओझा की रिपोर्ट। हरदोई में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम साबित होती दिख रही है। चोर लुटेरे के हौसले बुलंद हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार देर शाम हरदोई के कोतवाली संडीला क्षेत्र में सामने आया, जहां बाइक सवारों बदमाशों ने घर पर जा रहे बैंक मित्र को गोली मारकर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वहीं गोली लगने से बैंक मित्र घायल हो गया। बैंक कर्मी को गोली लगने से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल बैंक कर्मी को सीएससी संडीला लेकर गई, जहां घायल को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। हालांकि संडीला पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर एसपी हरदोई राजेश द्विवेदी ने पहुंचकर जांच पड़ताल की और लुटेरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ये थाना संडीला क्षेत्र में मल्हेरा के पास एक घटना हुई है, जिसमें ओम प्रकाश सिंह नाम के बैंक मित्र हैं, बैंक से अपना काम निपटा के गांव जा रहे थे। इसके बारे में उनके भतीजे की तरफ से सूचना दी गई है कि मोटरसाइकिल से जाते समय 2 लोगों द्वारा, अज्ञात लोगों द्वारा उनके पेट में गोली मार दी गई और उनका बैग छीन करके चले गए, जिसमें पैसे थे। अभी अमाउंट कितना था ये जानकारी नहीं है। कई टीमें लगा करके इसके बारे में पड़ताल की जा रही है और शीघ्र इसका अनावरण किया जाएगा। ये घायल श्री ओम प्रकाश का इलाज प्राथमिक रूप से सीएससी में किया गया, किंतु उनकी हालत को देखते हुए उन्हें एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। साथ में हमारा पुलिस फोर्स भी गया है। अभी वर्तमान में स्थिति कंट्रोल में बताई गई है। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुंबई के विक्रोली एचडीआईएल जैसे क्षेत्र में बच्चे चोरी की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है और माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर मुंबई के विक्रोली पुलिस की वरिष्ठ पुलिस चौहान ने भी बच्चा चोरी की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज की है। कहा कि उसी के साथ मुंबई पुलिस ने एक बयान जारी कर लोगों को जागरूक और जानकारी भी दी है। लास्ट 1-2 दिन से समाज माध्यम पे, सोशल मीडिया पे कुछ किसी विक्रोली के बीएमसी स्कूल में 2 बच्चों का अपहरण, एचडीआईएल प्रीमियर ये कोहिनूर जो सोसाइटी है उसमें से कई बच्चों का अपहरण, ऐसे अफवाहें ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रही है। हम जो कंसर्न मुंबई पुलिस की तरफ से हम सबको आश्वासित करना चाहते हैं कि ऐसी कोई भी घटना इसमें सत्यता नहीं है। ये सब अफवाहें किसी ने जानबूझ के फैलाई गई है। हम मुंबई पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है। हम सभी विद्यार्थियों को, सभी स्कूल के टीचर्स और कंसर्न सभी व्यक्तियों को ये आश्वासित करते हैं कि आप इन अफवाहों पे कोई भी भरोसा मत कीजिए। ऐसी कोई भी घटना हुई नहीं है। हम ऐसी अफवाहें फैलाने वाले लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे। मुंबई से सीनियर संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। काचरौद तहसील की एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पर नवनिर्वाचित सरपंच सुबह जेसीबी लेकर निकले तो गांव के मंदिर परिसर की सभी नालियों को जेसीबी के द्वारा साफ किया गया। बता दें कि ग्राम पंचायत पनवासा में सरपंच जितेंद्र चंद्रवंशी असल सुबह जेसीबी लेकर निकले तो गांव में कई दिनों से नालियां चौक पड़ी हुई थी, तो आसपास के रहने वाले ग्रामीणों ने लोगों को परेशानी के बारे में भी बताया। बदबू इतनी आती है कि कई दिनों से नालियां चौक पड़ी हैं, लेकिन आसपास के रहने वाले ग्रामीणों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये कोई सोच नहीं सकता। बीमार होने का डर भी सताता है। जो सरपंच जितेंद्र चंद्रवंशी ने जेसीबी के द्वारा सभी नालियों को साफ करके सही करवाया। जब सरपंच द्वारा नालियों को साफ किया जा रहा था तो वहां पर ग्रामीण के लोग पहुंचे और ग्रामीणों ने चेहरे पर खुशी जताई और ग्रामीण लोगों का कहना था कि ऐसे ही सरपंच चाहिए जो निस्वार्थ गांव की साफ सफाई और गांव की विकास के लिए कार्य करते रहें। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।